जब पिछले साल गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का जन्म दिवस जिस रोज था, यानी आज के रोज, तो रक्तदान किया गया था। लगातार जब से उनके द्वारा यहाँ पर संघर्ष शुरू किया गया, जब वो विधायक निर्वाचित भी नहीं हुए थे, तब से अपने जन्म दिवस के अवसर पर उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज वो मौजूद रहते हैं, लेकिन आज शपथ ग्रहण है रांची में, इसलिए मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी गढ़वा के जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास पर ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको सीधे दिखाते हैं तस्वीर। जन्मदिन मुबारक होगा उनके तस्वीर के साथ लिखा गया है। बेशक देख सकते हैं आज के रोज, उनके जन्म दिवस के रोज भव्य जन्म दिवस मनाई जाती है, लेकिन ना तो कोई आडंबर होता है, अगर कुछ होता है तो केवल रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। उनका साफ तौर कहना है कि हम यहाँ के लोगों के रग रग में बसे, सबके रगों में जेएमएम का खून दौड़े, यही उनकी चाहत है। उसी चाहत को बलवती करते हुए लगातार उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर लगातार लोग रक्तदान कर भी रहे हैं, आप बेशक देख सकते हैं। सभी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, पदधारी नेताओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। अब तक कितना रक्तदान हुआ, और हमारे साथ धीरे केंद्रीय प्रवक्ता हैं। लगातार जब से संघर्ष शुरू किया गया मिथिलेश ठाकुर द्वारा, तब से हम अपने जन्म दिवस के अवसर पर ऐसे तो मौजूद रहते हैं, अगर नहीं भी मौजूद रहते हैं तब भी आप लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। देखिए, यह दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और ये आज से नहीं, जब माननीय पूर्व मंत्री जी, अभी गढ़वा विधायक, जब यहाँ गढ़वा में संघर्ष कर रहे थे, चुनाव मतलब 2 बार हार चुके थे, उस समय से भी इनके जन्मदिन पर हम लोग कुछ कार्यकर्ता जो रक्तदान करते थे, 5, 6, 10 की संख्या में लोग करते थे। और मेरा तो है कि लगातार ये 6ठा बार होगा उनके जन्मदिन पे। आज बड़ी संख्या में, लगभग अभी तक 60 यूनिट का रक्तदान हो चुका है। आज बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता उपस्थित होकर माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के जन्मदिन पर रक्तदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का बात है। और इतना स्नेह उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो स्नेह देना जानता हो, जो प्यार देना जानता हो, जो कार्यकर्ताओं को परिवार के रूप में रखता हो। क्योंकि लोग समय दे देते हैं, पैसा दे देंगे, लेकिन किसी के लिए अपना रक्त, अपना खून जल्दी नहीं देते हैं। और ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो कुछ दिन पहले उनका घर खुजवाते थे। और इसी गढ़वा विधानसभा के कार्यकर्ता ने कहा था कि हर वो घर मिथिलेश कुमार ठाकुर का घर है जो गढ़वा विधानसभा में है। आज इतनी संख्या में लोग खून देकर यह साबित कर दिए कि जो कार्यकर्ता उनके लिए खून दे सकता है, वो कार्यकर्ता उनके लिए जान भी दे सकता है, जान ले भी सकता है। तो वैसे लोग जो दिग्भ्रमित करते थे, क्योंकि सब लोग आज के डेट में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ लोग है, आज आधुनिक युग में लोग जागरूक है और लोग समझ रहे हैं कि गढ़वा आज 4 साल में कहां पहुंचा। गढ़वा में एक ऐसा समय था कि लोग पगडंडी और गड्ढों से परेशान थे। आज कोई गांव, कोई पंचायत, कहीं शहर का बाईपास से लेकर सारा चीज इतना काम हो गया है कि सब लोग गदगद हैं। दबे जबान से विपक्षी भी कहते हैं कि नहीं, भले कुछ हो बाकी जगह, लेकिन गढ़वा में तब इन्हीं को जीतना चाहिए ताकि गढ़वा का और विकास हो सके। आज तो दोहरी खुशी है धीरज, जहां एक तरफ उनका जन्म दिवस है, आज शपथ ग्रहण भी है। एक कार्यकाल में दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं मिथिलेश। देखिए, हम लोगों को कभी भी सरकार और मंत्री की चिंता नहीं रहती है। और आपको बता दें कि अगर पार्टी के लिए वफादारी साबित करना हो तो यही मिथिलेश भैया जो है सो अपना मंत्रालय को भी दान दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो है हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के प्रति समर्पित है। पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए इनको जो त्याग करना पड़ता है कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को ऐसे लोगों को जो काम करने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर में जो है कार्यशैली है, कार्य करने का ताकत है, वैसे लोगों को मंत्रालय देना चाहिए। तो हम तो मांग करेंगे कि मंत्रालय मिले। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर पार्टी के लिए त्याग करने का बात होगा, समर्पण करने का बात होगा, तो हमको लगता है पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिथिलेश कुमार ठाकुर ही एक ऐसे शख्स हैं जो कार्यकर्ता बन के रहने के लिए पसंद करेंगे। और मंत्रिमंडल में मंत्री पद को किसी को दान देने की भी बारी आएगी तो एक नाम मिथिलेश कुमार ठाकुर जरूर गूंजेगा कि नहीं, मेरा मंत्रालय ले लीजिए, लेकिन हमारा सरकार होना चाहिए, हमारा पार्टी होनी चाहिए। और हम अपने जो अभिनेता हमारे कष्ट में है, हम उनके साथ खड़े हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम लोग हैं। आज इतने संख्या में अगर रक्तदान देख रहे हैं तो हम लोग भी, एक गम भी है अंदर में, एक कह सकते हैं कि अशांति भी अंदर में कि हमारे लोकप्रिय नेता जो है जेल में है, और वो अशांति भी समय पर हम लोग दिखाने का काम करेंगे, उनके प्रति समर्पण भी दिखाने का काम करेंगे।
लेकिन इस दुख के घड़ी में भी एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर गढ़वा में 100 यूनिट रक्तदान कार्यकर्ता कर सकता है तो रांची में प्रदर्शन का बात आएगा तो जगह नहीं बचेगा। सही बात है। निश्चित रूप त्याग और समर्पण की जहां तक बात आती है तो नाम मिथिलेश ठाकुर का आता है। रक्तदान के प्रति आज से नहीं, कई सालों से लोगों को जागरूक करने वाले और खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने वाले हमारे साथ कंचन जी हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे एक चीज, आप हमारे सामने देख सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मिथिलेश ठाकुर द्वारा यह प्रमाण पत्र, यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिस कार्यकर्ता द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि आज से नहीं, शुरुआत से जब वो मिथिलेश ठाकुर संघर्ष कर रहे थे, जब यहाँ के विधायक निर्वाचित में नहीं हुए थे, तब से लेकर आज तक जब भी जन्म दिवस होता है, न तो कोई पार्टी होती है, न तो कोई कार्यक्रम होता है, अगर कुछ होता है तो रक्तदान होता है। उनका एकमात्र उनके साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं का यह सोच है कि सबके रगों में जेएमएम का खून दौड़े, जेएमएम नेताओं का खून दौड़े और रक्त के बिना, ब्लड के बिना किसी की जान ना जाए गढ़वा में, यही चाहते। कंचन जी, लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उधर से हाँ? क्या रक्तदान शिविर का लगातार आयोजन किया? देखिए, संघर्षरत रहे, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का सोच ही सामाजिक रहा है और इसी का काम है कि जैसे ओ नेगेटिव ए नेगेटिव उनका ब्लड है, ग्रुप है, और अभी तक खुद से स्वयं से 64 बार दिए हैं। 64 बार देने के लिए कम से कम 20 साल का समय चाहिए, यानी कि विगत 20 सालों से वो रक्तदान कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि उनका पूरा जीवन ही सामाजिक सोच से जुड़ा हुआ है और उनके कार्यकर्ता के रूप में हम भी रक्तदान करते रहे तो हमारा बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि उनके साथ जुड़े हैं। तो हमें भी खुशी होता है कि हम ऐसे नेता के साथ जुड़े हैं जो राजनीति से पहले सामाजिक कार्य करने में विश्वास रखता है। अब देखोगे जब से आए हैं तो पानी, बिजली, सड़क, कंबल, खून, ऐसे ऐसे सामाजिक चीज को पकड़े हुए हैं जो सही सीधा गरीबों के बीच में जाता है। तो सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक एक नहीं, दो खुशियां हैं। एक तो माननीय मंत्री जो हमारे पिता तुल्य हम लोग मानते हैं उनको, और उनका जन्मदिन दिवस है और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है। तो आज दोहरी खुशी है और उससे भी बड़ी खुशी एक कार्यकर्ता के रूप में इसलिए है कि हमने अपने जीवन में यही देखा है कि जहाँ कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होता है वहाँ नेता को रहना मजबूरी होता है, इसलिए कि अगर वो नहीं रहता है तो भीड़ नहीं होती है। लेकिन आज माननीय मंत्री जी को अगर किसी की ताकत उनकी देखना हो संगठनिक रूप पर और सामाजिक रूप पर, तो आज इस आवास पर जाकर के देख सकते हैं कि माननीय मंत्री जी रांची में हैं और उनके कार्यकर्ता, यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में 100 यूनिट से ऊपर ब्लड देने के लिए लोग बिछे हुए हैं और हम लोग परेशान है कि बेड जल्दी खाली करिए, दूसरा रक्तदाता आने वाला है। तो यह दृश्य देखकर ही कि समझ जाना चाहिए कि एक सांगठनिक और सामाजिक तौर पर माननीय मंत्री जी का गढ़वा में कितना बड़ा वजूद है और इसको तोड़ पाना अब किसी के बूते की बात नहीं है। सही बात है कंचन जी। निश्चित रूप से यह तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह लोग रक्तदान के प्रति प्रेरित हैं और उनके जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए आज कई सालों से लगातार रक्तदान किया जा रहा है। गढ़वा में एक बार और कहेंगे, गढ़वा वो जिला है जहां पर रक्तदान के प्रति लोग खास तौर पर जागरूक हैं। जब भी किसी का जन्मदिवस होता है तो लोग पार्टी नहीं करके, लोग कोई कार्यक्रम नहीं करके और रक्तदान किया करते हैं। तो जेएमएम भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, अपने अभी देखा भी। और मिथिलेश ठाकुर जब भी कोई मौका होता है, कभी वैसे कोई कार्यक्रम होता है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक बात जरूर कहते हैं कि जब भी आपको मौका मिले तो आप निश्चित रूप से रक्तदान करें। जागृति युवा क्लब के हमारे साथ आशीष भाई हैं। आपका क्लब भी पिछले कई सालों से, आज आप यहाँ भी मौजूद हैं, भी रक्तदान किया और उस क्लब के माध्यम से भी लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अपने आप में खासियत है कि जब भी मंत्री जी का जन्म दिवस होता है मिथिलेश ठाकुर का, तब यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन। देखिए, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हम सबों के एक आदर्श हैं जो आज गढ़वा के हर एक युवा साथी के हृदय में बसे हुए हैं। और मिथिलेश ठाकुर जी का जितना कहा जाए, आने वाला समय में गढ़वा के इतिहास के पन्नों में ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक का नाम आना चाहिए जो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाए कि कोई एक ऐसा भी विधायक बनता है, कोई एक ऐसा भी मंत्री बनता है जो केवल समाज के लिए जीता है, केवल दूसरों के लिए जीता है। जो गढ़वा की धरती पर इतना बड़ा लंबा विकास का रेखा जो खींचने का इन्होंने काम किया है, आज हर युवाओं के दिल में उनका स्थान है, हर महिलाओं के दिल में उनका स्थान है। हर एक बुजुर्ग हो या छोटे भाई हो या बड़े बच्चे हो, बड़े भाई हो, जो भी हो,
सबों के हृदय में मिथिलेश ठाकुर के लिए एक अलग स्थान है। उन्हीं का आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। हमारे बड़े भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, जो रक्तदान के क्षेत्र में गढ़वा जिला के धरती पे काफी अच्छा काम करते हैं, कंचन साहू जी, जिनके मोटिवेट के द्वारा हमारा क्लब जागृति युवा क्लब, जिस संस्था के द्वारा लगातार 5 सालों से रक्तदान शिविर लगाया जाता है, लगभग 150 यूनिट रक्तदान एक बार में जागृति युवा क्लब करता है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक और सूचना देना चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जी का शपथ ग्रहण होने के बाद नए उमंग और नए उत्साह के साथ जागृति युवा क्लब पुनः उनका अभिनंदन समारोह मनाएगा जोबरैया गांव में, और अभिनंदन समारोह सह मेगा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। माननीय के मंत्री पद के शपथ लेने के बाद उनसे एक समय तिथि तय करने के बाद जागृति युवा क्लब पुनः अपना रक्तदान शिविर भी लगाएगा। धन्यवाद। सही बात है, निश्चित रूप से दोहरी खुशी है आज। एक तरफ जहां गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर का जन्म दिवस है, वहीं दूसरी ओर आज एक ही कार्यकाल में और दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो आपने रक्तदान शिविर भी देखा, कैसे उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए जेएमएम कार्यकर्ता द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम एक बार गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर के जन्म दिवस पर बधाई देते हुए यह निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि हमको आपको जब भी मौका मिले बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए हुए रक्तदान जरूर करें, ताकि आपके रक्त से, आपके ब्लड से जहां एक तरफ किसी की जिंदगी बच सकती है, वहीं दूसरी ओर आप उसके रगों में खून बनकर, रक्त बनकर दौड़ने का हिस्सा भी बन सकते हैं। धन्यवाद।